सुंदरवन जंगल में पारो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे चीकू के साथ रहती थी। पारो सेठ कालू के घर में काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। सेठ और उसकी पत्नी गौरी बहुत ही कंजूस थे। वो पारो को बहुत कम पैसे देते थे। अक्सर पारो और उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन जब पारो काम करके वापस घर लौटी तो बहुत उदास थी। बच्चों, आज घर में भोजन नहीं बनेगा, हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, हम पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे। बच्चों, मैं बहुत ही अभागी माँ हूँ, मैं तुम लोगों का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाती हूँ। अरे माँ, आप दुखी मत हो, हमें भूख नहीं है। फिर सभी भूखे ही सो गए। अगले दिन गुड़िया अपनी सहेली पिंकी के साथ बाजार गई। वहाँ रंग बिरंगी राखियां बिक रही थीं। घर आकर गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, परसों रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे कुछ पैसे दो ना, मैं भी चीकू के लिए राखी खरीद कर लाऊंगी। इतना सुनते ही पारो रोने लगी। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। कल मैं काम पर सेठ जी के यहाँ जाऊंगी तो सेठानी से मांगकर तुझे पैसे दूंगी। अगले दिन जब पारो काम से घर लौटी तो गुड़िया ने फिर से उससे पैसे मांगे। गुड़िया, मुझे बस थोड़े ही पैसे मिले हैं, इसे लेकर बाजार जा और कल के लिए बाजार से राखी और कुछ मिठाइयाँ खरीद कर ला। पैसे लेकर गुड़िया बाजार चली गई। तोता अंकल, मुझे वो सुंदर सी राखी देना, मैं अपने चीकू को यही राखी बांधूंगी। गुड़िया बहुत खुश थी। ये राखी 50 रुपए की है, ला दे मुझे 50 रुपए। अरे अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? लगता है कहीं रास्ते में गिर गए। चल भाग यहाँ से, पैसे पास में है नहीं, चले आते हैं राखी खरीदने। उदास गुड़िया वापस घर लौटने लगी। उसे रास्ते में एक राखी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे, ये कितनी सुंदर राखी है, शायद किसी पक्षी का यहाँ गिर गया होगा। मैं यहाँ बैठकर उस पक्षी का इंतजार करती हूँ। जब कोई राखी लेने आएगा, मैं उसे ये राखी देकर घर चली जाऊंगी। काफी समय बीत चुका था। रात होने वाली थी, पर राखी को लेने कोई नहीं आया। गुड़िया उस राखी को लेकर घर आ गई। अरे गुड़िया, तू आ गई? इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? अरे, ये कितनी सुंदर राखी है और महंगी भी लगती है। गुड़िया, मैंने तो तुझे बस थोड़े ही पैसे दिए थे, फिर तुझे इतनी महंगी राखी कैसे खरीद ली? गुड़िया ने अपनी माँ को सारी बातें सच सच बता दिए। तभी वहाँ चीकू आया। कितना प्यारा राखी है दीदी, कल मुझे यही राखी बांधोगी ना? हाँ चीकू, मैं तुझे कल यही राखी बांधूंगी। पारो ने उस राखी को एक प्लेट में रख दिया। फिर सभी सो गए। अगले दिन सबसे पहले गुड़िया राखी देखने जाती है, लेकिन वो राखी के प्लेट को देखकर चिल्लाने लगी। माँ, अरे ओ माँ, जल्दी यहाँ आओ। अरे ये क्या, ये प्लेट तो सोने का हो गया है। फिर पारो ने उस राखी को एक दूसरे प्लेट में रखा, वो प्लेट भी सोने का हो गया। गुड़िया, ये कोई जादुई राखी है,
मैं अभी इस प्लेट को बेचकर दूसरी राखी खरीद कर लाती हूँ, फिर उसे तू चीकू को पहन देना। पारो चिड़िया बाजार से एक दूसरी राखी खरीद कर लाई। गुड़िया ने वो राखी अपने भाई चीकू को पहन दिया। अब पारो को सेठ के घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सेठ के घर जाना बंद कर दिया। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती, वो जादुई राखी से अपने घर के किसी भी बर्तन को सोने के बर्तन में बदल देती और उसे बेचकर घर की जरूरतें पूरी करने लगी। पारो चिड़िया सोने के बर्तन को बेचने के लिए कालू सेठ की दुकान पर जाती थी। रोज रोज सोने के बर्तन को बेचते देखकर कालू सेठ सोचने लगा, अरे अचानक से ये मेरे घर की नौकरानी इतनी अमीर कैसे हो गई? रोज रोज सोने के बर्तन बेचने आ जाती है। इसके पास इतने सोने के बर्तन कहाँ से आए? मुझे पता लगाना होगा। कालू सेठ पारो को राखी के बर्तन को सोने में बदलते देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये राखी का चमत्कार है। ये राखी तो मेरे पास होनी चाहिए। कालू सेठ भागता भागता घर आया। अरे गोरी, गजब हो गया, गजब हो गया। वो पारो अपनी नौकरानी। क्या हुआ पारो को? क्या वो मर गई? अरे नहीं, पारो को कुछ नहीं हुआ। फिर कालू सेठ ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। गोरी, तुम पारो के घर जाओ और वो जादुई राखी चुरा कर लाओ, फिर मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। गोरी पारो के घर जाती है। अरे मालकिन, आप और यहाँ? हाँ पारो, तूने मेरे घर काम करना छोड़ दिया ना? तेरा हाल चाल पूछने के लिए आई थी। मालकिन, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गोरी चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी, तभी उसे वो जादुई राखी दिख जाती है। उसने राखी को झपट कर उठा लिया, लेकिन जादुई राखी को उठाते ही वो सोने की मूर्ति में बदल गई। अरे मालकिन, आप तो सोने की हो गई हो। मालकिन, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन सोने की मूर्ति बनी गोरी से कोई जवाब नहीं आया। उधर काफी देर हो गई, गोरी घर नहीं लौटी तो कालू परेशान हो गया। ये गोरी एक काम भी ठीक से नहीं करती। ऐसा लगता है कमबख्त पकड़ी गई। मुझे जाना होगा उसे देखने के लिए। कालू दरवाजे से देखा, गोरी सोने की मूर्ति बनी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। पारो बहन, मुझे माफ कर दो पारो बहन। मेरी पत्नी निर्दोष है। मैंने ही इसे जादुई राखी को चुराने के लिए आपके घर भेजा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये राखी मेरी गोरी को सोने की मूर्ति में बदल देगी। पारो बहन, मेरी पत्नी को पहले की तरह बना दो। सेठ जी, मालकिन अपने असली रूप में कैसे आएंगी ये मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने बर्तनों को जरूरत के मुताबिक सोने में बदला था, कभी कोई लालच नहीं किया। तभी पास खड़ी गुड़िया ने कहा, माँ, आपने या मैंने कई बार इस राखी को अपने हाथों में उठाया था, लेकिन हम तो सोने की मूर्ति नहीं बने। शायद ये सब लालच की वजह से हुआ है। ए जादुई राखी, गोरी आंटी को ठीक कर दो, अब वो कभी लालच नहीं करेंगी। गुड़िया के इतना कहते ही गोरी अपने असली रूप में आ गई। फिर गोरी ने भी जादुई राखी से माफी मांगी। कालू सेठ और गोरी वहां से चले गए।
गुड़िया, हम इस जादुई राखी को अपने घर में ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। फिर पारो ने जादुई राखी से गुजारिश की कि वो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, वही इसके लिए सुरक्षित जगह होगी। पारो की बातें सुन जादुई राखी हवा में उड़कर ओझल हो गई। पारो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मेरे दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, हमारे नए सब्सक्राइबर ये रहे: मतीन शेख, अकबर शेख और MS सिंवर। साथियों, अगर आप भी अपना नाम हमारे वीडियो में सुनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन करें। आपका धन्यवाद।